जब मैं कक्षा 12 में थी, मेरी सगाई पापा ने अपने एक खास मित्र के बेटे से कर दी, जिसका नाम रोहित था और वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत था। और हम दोनों भी एक दूसरे को पसंद करते थे, पर कोई ख़ास बात ना होती। चूँकि पापा के दोस्त बहुत पहले से ही मुझे बहू बनाना चाहते थे। हमारा परिवार एक गरीब घराने से था, जहाँ शादी भी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। पापा ऑटो चलाते थे, तो घर में तंगी का माहौल भी बना ही रहता था। दिखने में मैं बिल्कुल नॉर्मल लड़कियों की ही तरह थी। बहुत गोरा रंग नहीं था और ना ही कोई खूबसूरत लड़की थी, लेकिन घर का वातावरण अच्छा था और माता पिता ने अच्छी परवरिश दी थी, और यह मेरे लिए काफ़ी था। सगाई के कुछ दिनों के बाद रोहित को कंपनी की ओर से दुबई जाने का अवसर मिला। वहां जाकर उसने बहुत पैसे कमाए व तरक्की कर ली। 2 साल तक वह हमारे परिवार के संपर्क में रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने सभी से बात करना कम कर दिया और कुछ समय के बाद उससे संपर्क होना बिल्कुल बंद हो गया। मेरे कॉलेज का आखिरी साल था और पापा को भी मेरी शादी की फिक्र बढ़ती जा रही थी। अचानक एक दिन वह घर आया, लेकिन मेरे सारे ख्वाब तोड़ने के लिए आया। उसने मुझे इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि वह गोरा और स्मार्ट था और मैं काली सी। ना ही मैं खूबसूरत थी और ना ही उसके लेवल की। वह मुझसे कहने लगा कि मुझे तुमसे बदबू आती है, तुमको देखकर मुझे डर सा लगता है, ना तुम मेरे लायक हो और ना ही तुम में कोई ख़ास बात है। तुमसे शादी करके मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। और इस तरह उसकी बातों के तीखे प्रहार से मेरी सगाई टूट गई। मैं बहुत रोई। मुझे अपने बदसूरत होने पर गुस्सा आने लगा। मैं भगवान से शिकायत करने लगी कि मुझे ही बदसूरत क्यों बनाया। रो रो कर ऐसे ही दिन गुजरने लगे। रोहित ने अपनी पसंद से ऑफिस की किसी कलीग से शादी रचा ली। उसकी दुल्हन बहुत खूबसूरत थी। ऐसा लग रहा था कि ज़मीन पर कोई परी उतर आई है। वह दोनों एक जैसे थे, खूबसूरत और स्मार्ट। मैंने दोनों के लिए प्रार्थना की कि दोनों की ज़िंदगी अच्छे से गुजरे। इस दिन के बाद मैंने हमेशा के लिए ये चैप्टर बंद कर दिया। मैं कॉलेज से यूनिवर्सिटी पहुंच गई। मेरे लिए रिश्ते तो आते, लेकिन मेरी सूरत को देखा जाता, मेरी सीरत को नहीं। हर बार मैं रिजेक्ट हो जाती। अब ऐसा हो गया था कि मुझे शादी के नाम से नफ़रत होने लगी। मैं हर वक्त अपनी पढ़ाई में गुम रहती। मेरी ज़िंदगी किताबों में डूब चुकी थी। पढ़ना पढ़ना और बस पढ़कर कुछ बनना। रोहित की शादी को 1 साल गुजर चुका था और उसे देखे भी काफ़ी वक्त गुजर गया था। हाँ, फिर एक दिन हमारे मोहल्ले में किसी शादी में वह आया था। साथ में उसकी पत्नी भी थी। दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैंने लाइट ग्रीन ड्रेस पहनी थी। उसकी पत्नी मेरे पास आई। मैंने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और शादी की मुबारकबाद दी। तभी रोहित आया और बोला, देखो मेरी पत्नी है ना, बिल्कुल परी जैसी। फिर तंज कसते हुए बोला, ये कैसी ड्रेस पहन ली तुमने, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो और भी ज़्यादा काली लग रही हो। मेरी आंखों से ना चाहकर भी आंसू गिर पड़ा। मैं खामोश हो गई। मैं बहुत रोई और उसका सामना करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। उसका एक एक लफ्ज़ मुझे कांटों की तरह चुभ रहा था, लेकिन मैंने तब भी सब कुछ बुरे सपने की तरह भुलाकर अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना ठीक समझा। मेरा कहीं भी रिश्ता ना होने की वजह से मेरे लिए कभी तलाकशुदा लड़के का रिश्ता आता, तो कभी 5 बच्चों के बाप का, तो कभी किसी अपाहिज का आता, तो कभी 60 साल के बूढ़े का रिश्ता आता। लेकिन मैंने हर रिश्ते से इनकार कर दिया। पापा चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं। पापा ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं सारी रात जागकर पढ़ाई करती तो पापा मेरे पास ही बैठे रहते। जब तक मैं पढ़ाई करती थी तब तक पापा नहीं सोते थे। कुछ दिनों के बाद मैंने सुना रोहित ने अपनी पत्नी को बहुत मारा और मारकर उसका एक हाथ भी तोड़ दिया। मैंने वजह जानने की कोशिश भी नहीं की। अपनी मास्टर्स की पढ़ाई के साथ साथ मैं वकालत भी पढ़ने लगी। पापा चाहते थे कि मैं वकील बन जाऊं। उनका सपना पूरा हो, बस यही ख्वाहिश थी मेरी। मेरे सामने एक और परेशानी खड़ी थी। सारे रिश्तेदार और मोहल्ले वाले सब मिलकर बातें करने लगे। कोई मेरे चाल चलन पर सवाल उठाता तो कोई कहता कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ, किसी लंगड़े लूले के साथ जल्दी से इसे विदा कर दे। लोग तरह तरह की बातें करते। इन सब के बावजूद पापा मेरी ढाल बने रहे और मुझे पढ़ाते रहे। जब मैंने वकालत की परीक्षा पास कर ली तो उस दिन माँ पापा बहुत रोए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। माँ ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। किसी मोहल्लेदार और रिश्तेदार का मुंह सीधा नहीं था। अगर कोई खुश था तो सिर्फ मेरे माँ और पापा थे। उस दिन ताऊजी और चाचा भी हमारे घर आए। उनका मुंह भी सीधा नहीं था। कहने लगे कि वकील ही बनी है ना, कौन सा जज बन गई है, अब इसकी शादी कर दो। वह अल्फाज मेरे दिल को छू गए थे, जज बनना। कुछ साल की प्रैक्टिस के बाद ईश्वर की कृपा हुई कि मैं जज बन गई।
मेरे पास अब घर, गाड़ी, नौकर सब कुछ था। हमारे गरीबी के दिन ख़त्म हो गए। जज बनने के बाद मुझे पता चला जिस घर में हम रह रहे थे उसे पापा ने मेरी पढ़ाई के लिए बेच दिया था। मतलब हम अपने ही मकान में किराएदार थे। जज बनने के कुछ महीनों के बाद ही जज आशीष मेरे जीवन साथी बन गए। आशीष बहुत अच्छे विचार वाला, समझदार इंसान था। भगवान ने मुझे बहुत प्रतिष्ठा दी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं लोगों का केस सुन रही थी। अचानक मेरे सामने एक वकील आया। कहने लगा, मैडम, इसके पति ने इसे बहुत मारा है। ये अपने पति से तलाक लेना चाहती है। जब मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि रोहित की पत्नी थी। वह व्यक्ति जिसने मुझे 2 साल की सगाई के बाद छोड़ दिया था। अब नौबत यहाँ तक आ गई कि वह लड़की मुझे देखकर रोने लगी। अगली सुनवाई पर इसके पति को भी बुलवाया। वह व्यक्ति जो मुझे बदसूरत, बदबूदार कहकर छोड़कर गया था, वह मेरे सामने कटघरे में खड़ा था, नज़रें झुकाए। मैंने दिल पर हाथ रखा और भगवान को दिल से याद किया। मैंने इस रिश्ते को टूटने के बाद आपसे कितने गिले शिकवे किए, कितना रोई। हे प्रभु, मुझे माफ़ कर देना। अगर मैं इसकी जीवन साथी होती तो आज मैं तलाक लेने के लिए यहाँ खड़ी रो रही होती। उसने मुझे छोड़ा और आज मैं जज हूँ। मुझे ठुकराने वाला मेरे फैसले का मोहताज है। रोहित मेरी तरफ देखकर रो रहा था। वह मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। उसके माँ बाप भी शर्मिंदा थे। मैंने दोनों को समझाया। रोहित ने वादा किया कि मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं मारूंगा। वह मुझसे कुछ कहने ही लगा था कि इतने में मेरे पति आ गए। बड़ी कार आकर रुकी। मैं उसमें सवार हुई और वह अपनी बाइक के पास खड़ा था। खुद पर विश्वास रखें और अपने मजबूत पहलू पर ध्यान दें। मंजिल अपने आप आसान हो जाती है।